शुभं गुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा। ओम अंगारकाय नमः। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम पिछले कुछ समय से आध्यात्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हमने इससे पहले ग्रहों की एक श्रृंखला प्रारंभ की थी और मैं इस श्रृंखला में बहुत ही संक्षिप्त रूप में ग्रहों का परिचय दे रहा हूं। यदि ग्रहों की पूरी बात करें तो वीडियो बहुत लंबे लंबे बनेंगे और अगर हम यूं कहें कि प्रारंभिक तौर पर ग्रहों का परिचय ही आवश्यक है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज का जो हमारा विषय है वो है ग्रहों की परिचय माला में मंगल का परिचय। इससे पहले कि मैं मंगल के बारे में आप लोगों को बताना प्रारंभ करूं, आप लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और पसंद आने और ना आने दोनों ही स्थितियों में कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। और यदि आपको कोई कमी दिखाई दे रही है जो कि मैं पूरी कर सकता हूं आने वाले वीडियोस में, तो वो कमी अवश्य बताएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का विषय। तो आज हम मंगल ग्रह के बारे में बात करना चाहेंगे। जैसा कि सूर्य और चंद्रमा को राजा का पद प्राप्त है, या यूं कह लीजिए सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी का पद प्राप्त है। हालांकि सारे ग्रहों को कोई ना कोई पद अवश्य प्राप्त है, ऐसे ही मंगल को यहां सेनापति का पद प्राप्त होता है। यह मैं ज्योतिष विद्या के संदर्भ में बात कर रहा हूं। ज्योतिष विद्या में मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है। सेनापति के पद प्राप्त होने से ही यह आभास भी होता है कि सेना से संबंधित जब भी कोई बात होगी हम मंगल को अवश्य देखते हैं। अब बात करते हैं मंगल के गुणों की, तत्वों की। तो सबसे पहला वर्ण होता है मंगल का क्षत्रिय। जब वर्णों की बात आती है, मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि यहां जाति से वर्ण का कोई लेना देना नहीं है। वर्ण का लेना देना यहां कार्य से है, कार्यभार से है। तो मंगल को क्षत्रिय वर्ण प्राप्त है। मंगल एक पुरुष ग्रह है। इसकी प्रकृति पित्त है, गुण इसका तामसिक है। तमोगुण प्राप्त है मंगल को। जब हम तत्व की बात करते हैं तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, इसके अंदर पावक यानी कि अग्नि तत्व मंगल को प्राप्त है। सूर्य के साथ साथ मंगल भी अग्नि तत्व का स्वामित्व रखता है। स्वाद की बात करें तो मंगल का स्वाद तीखा है, तिक्त है। तो मंगल प्रधान व्यक्तियों को यदि तीखा पसंद है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जब हम दिशा की बात करते हैं, बल की बात करते हैं, तो मंगल को दक्षिण दिशा में बल प्राप्त होता है। और मंगल एक रात्रि बली ग्रह है, यानी रात्रि में मंगल ज्यादा बली होता है। तो जिन लोगों का जन्म रात्रिकालीन होता है वहां मंगल के विशेष प्रभाव शुभ या अशुभ जो भी हो वो देखे जा सकते हैं। धातु की बात करें तो धातु तांबा है मंगल का। और ऋतुओं की बात करें तो सूर्य के साथ साथ मंगल को भी ग्रीष्म ऋतु का स्वामित्व प्राप्त है। जब हम स्थानों की बात करते हैं
मंगल किन स्थानों का प्रतिनिधित्व करता है? तो मंगल उन सभी स्थानों का प्रतिनिधित्व करता है जहां पर अग्नि से संबंधित कार्य होते हो, जैसे कारखाने होते हैं। तो अग्नि से संबंधित जब कार्य होते हैं तो वहां मंगल जो है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर देखा जा सकता है। जहां अस्त्र शस्त्रों के कार्य होते हैं, उदाहरण के लिए सेना, पुलिस, और मंगल के अशुभ और पीड़ित होने की दशा में आपराधिक गतिविधियों का कारक भी मंगल होता है। जहां औजारों से कार्य होता हो, औजारों में वो औजार भी हैं जो हम सामान्यतः देखते हैं कारखानों में, और औजारों में वो औजार भी हैं जो अस्पतालों में पाए जाते हैं। यानी किसी प्रकार की ऐसी चिकित्सा जिसके अंदर औजारों का प्रयोग हो रहा हो, यानी शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा, इन सभी में मंगल प्रधान होता है। मंगल का प्रतिनिधित्व यहां साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे सभी चिकित्सक जो शल्य चिकित्सा में माहिर हैं और शल्य चिकित्सक हैं, बहुत अच्छे शल्य चिकित्सक हैं, उनकी कुंडली में मंगल का प्रधानत्व स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। जब हम सेना की बात करते हैं तब भी हम मंगल के बारे में बात करना चाहिए। सेना का कारक भी मंगल होता है। तो सेना से संबंधित जब भी कोई प्रश्न आता है, सेना से संबंधित जब भी कोई समस्या आती है, तो मंगल की स्थिति परिस्थिति को देखना भी आवश्यक हो जाता है। छोटे भाइयों का, मित्रों का, शारीरिक बल का और मांसपेशियों का कारकत्व भी मंगल को प्राप्त है। जब हम मेहनत से कोई कार्य करते हैं उसका कारकत्व भी मंगल को प्राप्त है। मशीनरी से और कंप्यूटर से होने वाले सभी कार्य मंगल के स्वामित्व में आते हैं। जब हम शरीर की बात करते हैं तो शरीर में रक्त में होने वाली सभी गतिविधियां, उत्तेजना और हिंसा के भाव जो आते हैं वो भी मंगल के कारण ही आते हैं। घाव की बात करें, ऑपरेशन की बात करें, आगजनी की बात करें, तो मंगल को भूलना सर्वथा गलत होगा। क्योंकि जब हम पूरे ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में मंगल का अपना एक स्थान है। अंतर सिर्फ इतना पड़ता है कि जब मंगल आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में हो, शुभत्व प्राप्त हो और किसी प्रकार से पीड़ित ना हो, तो इसके अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। और यदि मंगल आपकी कुंडली में अशुभ परिस्थिति में हो, बलहीन अवस्था में हो, पीड़ित अवस्था में हो, तो मंगल से संबंधित अशुभ फल प्राप्त होने की पूरी संभावना होती है। मंगल का स्वामित्व की बात कर रहे हैं तो मंगल के स्वामित्व में 3 नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। तो इन नक्षत्रों में जो लोग जन्म लेते हैं उनके जीवन में भी मंगल की प्रधानता देखने को पाई जाती है। मंगल अपने पूर्ण भचक्र यानी कि 12 राशियों का जो सफर है, जो गोचर है, उसको 540 दिन के अंदर पूर्ण करता है। यानी कि एक राशि में वह जो 30 डिग्री या 30 मिनट या 30 कला कह लें हम उसको, जो चलता है, वो 45 दिन के आसपास उसको समय लगता है। तो जब भी जो भी मैंने आपको कारकत्व बताए हैं, इन कारकत्वों से संबंधित कोई समस्या है, इन कारकत्वों से संबंधित यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति परिस्थिति देखना परम आवश्यक हो जाता है। एक और बात होती है कि मंगल के चलते बहुत से ज्योतिषगण, बहुत से क्या बल्कि हम ये कहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में मंगल से संबंधित एक दोष बताया जाता है जिसको मंगलिक कहा जाता है या कुछ दोष कहा जाता है।
तो मांगलिक दोष के चलते बहुत से लोग भयभीत रहते हैं। इसमें भय जैसी कोई भी बात नहीं। यदि कोई जातक मांगलिक है तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि उसका विवाह किसी मांगलिक से ही किया जाए। जब कुंडली का मिलान किया जाता है तो मांगलिक जातक की कुंडली जिससे मिलाई जा रही है, यदि उसमें कुछ ऐसे योग बनते हों जो जातक के मांगलिक दोष को दूर करते हों, तब भी विवाह संभव है। तो इसलिए मंगल दोष से या मांगलिक होने से डरने की आवश्यकता कतई नहीं। आवश्यकता है एक सही विश्लेषण की और उस विश्लेषण से संबंधित सही उपाय की। ऐसी भी भ्रांतियां हैं कि यदि मांगलिक जातक का विवाह या जातिका का विवाह किसी अमांगलिक यानी जिसका कुंडली में मंगल नहीं है या मांगलिक नहीं है से विवाह हो जाता है, तो जो उन दोनों में मांगलिक नहीं है उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सर्वथा गलत है। ऐसी भ्रांतियों पर बिल्कुल विश्वास ना करें। जैसा मैंने आपको कारकत्वों में बताया कि मंगल चोट चपेट क्रोध, शायद मैं कारकत्वों में बोलना भूल गया, क्रोध का कारक मंगल होता है। तो जब कोई व्यक्ति मांगलिक है या उसके कुंडली में मंगल ऐसे स्थानों पर बैठा हुआ है जहां से हम मांगलिक की गणना करते हैं, तो उस व्यक्ति में क्रोध की भावना थोड़ी अधिक मात्रा में हो सकती है। यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि मंगलिक होने की वजह से वह व्यक्ति अपनी पत्नी या पति हैं उनकी मृत्यु का कारण हो सकता है। तो ऐसी भ्रांतियों को भी आपको मन से दूर निकालना है। तो मंगल से संबंधित जो संक्षिप्त विवरण है वो मैंने यहां आपको बता दिया है। मैं अगले वीडियो में यानी इस श्रृंखला के अगले वीडियो में हम बुध की बात करेंगे, बुध ग्रह की बात करेंगे और उसके कारकत्वों की बात करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभम